हे गाइस, वेलकम टू जनरल साइंस। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। प्लीज़ शो योर सपोर्ट फॉर 1K सब्सक्राइबर एंड प्रेस अ बेल आइकन एंड क्लिक ऑल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के 25 क्वेश्चन का, जो कि पार्ट 1 है, जो मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में है। तो आज का पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। प्रश्न 2, लाल रक्त कण का जीवन काल यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना दिन तक होता है? तो 1 से लेकर 4 दिन तक का होता है। प्रश्न 4 की ओर जाते हैं। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। प्रश्न 5, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है क्या? तो एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। प्रश्न 6, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक होता है कौन? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्रश्न 7, मनुष्य यानी ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? यानी यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? तो ओ होता है। क्या होता है? ओ। प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 8 है, मनुष्य की स्वरगाही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी स्वरगाही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? तो एबी है। क्या है? एबी। प्रश्न 9, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। यानी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोला जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रश्न 10, ब्लड बैंक यानी ब्लड बैंक को क्या कहलाता है? तो पलीहा कहो या स्प्लीन कहो। प्रश्न 11, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से होता है। प्रश्न 12, पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ से होता है? आराम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है यानी छोटी आंत से। प्रश्न 13, पित्त यानी बाइल सैचुराइट होता है। यानी पित्त सैचुराइट कहाँ से होता है? यानी यकृत या लीवर द्वारा होता है। प्रश्न 14, विटामिन ए संचित होता है कहाँ? तो यकृत में होता है। प्रश्न 15, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो लीवर है यानी यकृत। प्रश्न 16, सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं कौन सा है? तो पिट्यूटरी है। प्रश्न 17, मनुष्य में पसलियों यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो कुल 12 जोड़ी होती हैं। प्रश्न 18, शरीर में हड्डियों यानी बोन्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 206 होती है। कितनी है? 206। शरीर में मांसपेशियों यानी मसल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है यानी 639। प्रश्न 20 यानी 20, लार यानी सलीभा में पाए जाने एंजाइम्स होता है कौन सा? तो टाइलिन होता है। यानी सलीभा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है। प्रश्न 21, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। प्रश्न 22, मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट होता है कितने कोष्ठीय होते हैं? तो ये 4 कोष्ठीय होते हैं। प्रश्न 23, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है कितने? तो कुल 46 होते हैं यानी 23 जोड़े। प्रश्न 24, शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो त्वचा है यानी स्किन। आज का अंतिम क्वेश्चन,
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।